अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान गौरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में सूसिया इंटरनेशनल कंपनी के ओनर के साथ। इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है इस टाइम मुल्क के अंदर। पहले एक टाइम होता था लोगों से लोग भत्ते मांगा करते थे, ब्लैकमेल किया करते थे, गोलियाँ दिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉन्ग फोर एजेंसियों ने काम दिखाया, आज कराची में अमन व अमान है। अब उसके बाद क्या लोगों ने तरीका इस्तेमाल कर लिया लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करने का, पैसे खाने का, फ्रॉड करने का, वो क्या मौका वारदात है, किस तरह पेश आई, वो सब हम जानेंगे इमरान अत्तारी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, ये बताएं आप कंपनी के बारे में बताएं, क्या नाम है? सूसिया इंटरनेशनल कंपनी है और इसकी जो अंदर जो है हमारी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं और कुछ जनरल आइटम हैं और कुछ जो है वो वेपर वगैरह चीज़ें हैं। तो ये जो है कंपनी 3 साल पहले जो है हमारी जो है ये स्टार्ट हुई और आज माशाल्लाह जो है बेहतरीन काम कर रही है। तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने बनाया था औरंगी बल्दिया के अंदर। परवेज साहब हैं, उनके साथ जो है हमारा एक तहरीरी मुआहिदा हुआ। उसमें हमारे एक आसिफ इजाज़ साहब मैनेजर थे, लेकिन वो हमें 2 महीने बाद रिज़ाइन करके चले गए। अभी जो है इस कंपनी को जो है एज़ RSM इकबाल इमाम साहब ने इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको लेकर वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और बहुत अच्छी जो है वो काविशें उनकी जो है रंग ला रही हैं, सेलें और मामलात बेहतर की तरफ है। तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर औरंगी का जो सेटअप जो है वो ख़त्म बंद हो गया है, लेकिन जो है अभी तक उन्होंने हमें कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करने का। तो आज तक उन्होंने कोई मुआहिदा नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जो है हमारे साथ कुछ ऐसे मामले किए कि हमने उनसे कहा आप अपना हिसाब किताब करें, जिस पर उन्होंने हमें ये धमकी दी कि मैं आपका जो है सारा माल जो है वो बेच दूंगा और आपके जो बिल हैं वो सब मार्केट नाले में फेंक दूंगा। लेकिन अभी तक जो है हमारे पास जो है एक एग्रीमेंट के तहत हम काम लेते हैं और हम एक एग्रीमेंट के तहत ही काम ख़त्म करते हैं। जो माल देते हैं उसकी हम रिसीविंग लेते हैं, अगर बिल होता है बिल की रिसीविंग लेते हैं। तो इस दौरान जो है उन्होंने हमें जो है जो पेमेंट करी उसके अगेंस्ट हमने इसको तकरीबन 21-22 लाख रुपए का हमने को माल दिया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट भी करी, कुछ इन्होंने सैलरियाँ दी। लेकिन आखिर में जो है जब हमने हिसाब क्लोज किया तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए हम इनसे मांगते हैं। लेकिन अब वो जो है बजाय पैसे देने के तो अभी हमें वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जो है आप उनको उल्टा उन्हें पैसे दें। वो मुख्तलिफ चार्जेस के बाद में वो पैसे लगा रहे हैं, जिसमें वो रेंट लगा रहे हैं, हाउस रेंट लगा रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लगा रहे हैं। जबकि अभी काम ख़त्म होने के बारे में उन्होंने हमें कोई तहरीरी लेटर नहीं दिया कि भाई ये काम अगर हम आपका ख़त्म कर रहे हैं तो उसके लिए एक तहरीरी मसले को एक कितने सा टाइम हो गया? ये इस मसले को तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए जो हमारी उनसे टेबल टबक हो रही है, लेकिन वो उसके ऊपर आ नहीं रहे हैं, वो रजामंद नहीं हो रहे। वो रजामंद नहीं। अच्छा, ये इन्होंने जो आपको बिल देंगे, ठीक है ना, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? एक तो इन्होंने आपको लिख के नहीं दिया, ठीक है, कि हमने रिजाइन किया या खत्म किया काम, बट वो आपका कहना है, मेरे नाज़रीन देख रहे हैं जी। हम जो है इनके साथ जब हमने काम सेटअप दिया तो हमने इनके साथ एक तहरीरी मुआहिदा किया। दिखाया मुआहिदा। उस मुआहिदे में जो है मुख्तलिफ लाइनें हैं, तो उसमें ये एक शर्त ये भी है कि जो है बिल बजीमा डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो जो है वो बिल कंपनी आपसे लेगी जो बिल वेरीफाइड होंगे। लेकिन बिल जो है इनके ज़्यादातर जो है हमारे RSM इकबाल साहब ने जो है मार्केट में वेरीफाई किए हैं, तो वो बिल ज़्यादातर जो है फेक निकल रहे हैं। बिल जो है वो सारे तकरीबन जाली, कुछ बिल जो है वो जाली हैं, जिसकी वजह से जो है हमने देखें 13 नंबर ये शर्त की लाइन लिखी हुई है, जिसके अंदर वादे तौर पर लिखा हुआ है कि बिल बजीमा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। लेकिन जो है वो बिल जो है बजीमा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है इन बिलों को ओन नहीं कर रहा। अच्छा, जो हम लड़के हायर करते थे उनके लिए भी जो है हम अपने कुछ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उनसे हम चेक लिया करते थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा कि ये सारे बंदे मेरे अपने हैं, इसलिए इनके चेक और उसकी जरूरत नहीं है। इनके बिलों की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, उस वक्त ये कहा कि उनकी अपनी है, लेकिन आज जो है वो बिलों से जो है डिनाई कर रहे हैं। नाज़रीन, इन्होंने ये मुआहिदा दिखाया जो सूसिया इंटरनेशनल कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से करती है, और उस पर 13 नंबर शेक के ऊपर मेरे कैमरे की आंख आपको दिखा रही है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 13 नंबर शेक पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो ले रहा है उसकी जिम्मेदारी वो बिल क्लियर करके देगा, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। अब उनका कहना यही है कि वो क्या कह रहे हैं, मजीद हम कंटिन्यू करेंगे। उनका मुआहिदा हमारे पास है कि ये पेज के ऊपर होता है, ये इनकी मोर स्टैम्प साइन लगे हुए, ये भी मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने ओके करा, इस मुआहिदे पे अमल दरामद करूंगा। अब आगे हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी आपका कितना बैलेंस उनकी तरफ बकाया है? अभी जो है उनका तकरीबन 4,42,712 रुपए जो है मैं उनसे लेने मांगता हूँ, लेकिन वो इसको देने के लिए तैयार नहीं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो है मैं ये जो पैसे हैं इनको मैं नहीं मानता, आप जो है मेरे जो पैसे मुझे जो निकलते हैं आप मुझे एक्सिस वो पैसे मांग रहे हैं 1,65,000, और बिल जो है वो सारे जो 2 लाख या 2.5 लाख के जो भी बिल हैं वो बिल जो है हमारे गले मतलब कंपनी के हिस्से में डाल रहे हैं और कह रहे हैं उनकी उससे कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं उनसे मांगता हूँ 4,42,000 रुपए। अब अगर जो है वो मुझे अगर जो भी स्टॉक देंगे वो स्टॉक मैं इसमें से माइनस करके बाकी पैसे मैं उनसे मांगता हूँ, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लेटर है ये आपकी कंपनी है, उन्होंने दिया है? ये लेजर है, ये हमारा जो कंपनी का लिखा हुआ लेजर। नाज़रीन, 4,42,712 रुपए उन्होंने देने हैं इनके।
उसके बावजूद वो इनसे 1,65,000 रुपए की डिमांड करते हैं और उनको चेक बिल दे रहे हैं डेमी, जो मार्केटों से पता किया गया, इनके सेलमैन ने पता करा, जो इनके एसओबी बने हैं नए जो उन्होंने बताया, उन्होंने पता करा वो जाली बिल हैं। दुकानदार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये बिल हमारे नहीं है दुकान के, हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमने माल लिया ही नहीं है। जब हम परवेज से ये रब्ता करते हैं तो परवेज इनको ये कहता है कि ये मैं बिल रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा, मैं पैसा नहीं देता, जो आपका 4 लाख का माल या जो भी है वो मैं बेच के अपने नुकसानात पूरा कर लूंगा। नुकसानात कौन से भाई? जब आपने इनको लिख के तहरीर में नहीं दिया, मुआहिदा इनसे किया पहले, उस पर पूरे नहीं उतरे, लिख के आपने बेंडअप किया, वो लिख के नहीं दिया, तो नुकसान कैसे? एक शहर जो पाकिस्तान कराची के अंदर, पूरे कराची के अंदर टैक्स देने वाले लोग हैं, इनका एनटीएन भी बना हुआ है, सबसे रजिस्टर्ड हैं, ये टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद इनको रिकवरियां ना की जाएं तो ये अपनी कंपनी कैसे चलाएंगे? ये भी एक भत्ते की सूरत में आ गया, ब्लैकमेल की सूरत में आ गया। अच्छा, अब ये बताएं कानून नाफिज करने वाले इदारे से क्या कहेंगे, इस पर क्या अमल करना? उनसे यही है कि जो है इनको जो है उनसे बात की जाए और इससे जो है या तो मेरा माल या मेरे पैसे रिकवर कराए। एक शरीफ आदमी, बिजनेसमैन कानून नाफिज करने वालों से इसलिए दरख्वास्त करता है क्योंकि उसको बिजनेस करना है और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है तरक्की होगी हमारे मुल्क को ही। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से एसएसपी और डीआईजी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के भी, कि इनकी दरख्वास्त पे अमल दरामद किया जाए, जो कानून तहफ़्फ़ुज़ उनको फराम करे वो करें, क्योंकि इनके तरफ से इनको हिट भी आ रही हैं, क्योंकि पता नहीं होता, आपको पता है रोज़ बर रोज़ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक शरीफ आदमी है, कारोबार करना चाहते हैं, अगर इस तरह इनके ये मसले नहीं, और भी मसले, और भी काफ़ी लोगों पे इसी तरह जी और भी हैं, और भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिनसे ऐसे मामला हमारे चल रहे हैं। नाज़रीन, ये तो इनका पहला मसला है जो ये हैंडल करना चाहते हैं कि प्यार से हो जाए, नहीं तो ये कानूनी रास्ता अपनाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और ये मसला हल होगा। आप परवेज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं परवेज़ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है बात को, मसले को अच्छे तरीके से हल करे और इसको ख़त्म करे, इस मैटर को। जो हमारा पैसा निकलता है हमें हमारा पैसा दे, अगर आपकी अगर कोई चीज़ निकलती है तो आप अपनी चीज़ लें। हम इससे जो है डिनाई नहीं करती कंपनी आपको, कंपनी कहती है कि जो है कंपनी का जो पैसा निकलता है कंपनी को दे दिया जाए। नाज़रीन, हमने इनका प्रोग्राम बनाया, हम इनके साथ ऑन एयर जाएंगे, ये प्रोग्राम हमारा टेलीकास्ट होगा, ठीक है, दुनिया देखेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अगर इतना नुकसान 4-4 लाख रुपए का होगा तो इतनी बिजनेस नहीं होता। कंपनी इन्होंने चलानी, जगह का रेंट है, बिजली का बिल है और जो डिस्ट्रीब्यूटर की तनख्वाह है, जो उनके पास लेबर काम करती है। हम ये कहेंगे कि इसको हम ऑन एयर लेके जाएंगे, हम परवेज़ के वहाँ के इलाके के थाने में भी जाएंगे, वहाँ भी रुजू करेंगे और थाने से भी कहेंगे मसला हल करें। फिर ऑन एयर हम लाइव इनके प्रोग्राम, इनकी जगह पे भी जाएंगे, लाइव आपको ये प्रोग्राम भी दिखाएंगे कि वो मसला हल करता है या वो इनके साथ बदमाशी करता है। बदमाशी करने की शिकस्त नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सबके बदमाशी कानून के तहत निकाल देते हैं। तो लिहाजा हम आपसे अभी चाहेंगे इजाज़त। कैमरामैन फैज़ान के साथ अदनान गौरी के 6 न्यूज़ कराची।